स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी आ जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आज का अपना जो पाठ है जिसको अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसका नाम है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे, इस पाठ को पढ़ने वाले हैं सभी साथी। जल्दी से लाइक कर दो, आवाज सही आ रही तो फटाक से कमेंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि काले मेघा पानी दे, इसकी जो रचनाकार है वो कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती है, इनका जन्म हुआ था 1826 में दोस्तों। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, इसको अपन को याद रख लेना, ठीक है। ये धर्मवीर भारती जिसके रचनाकार हैं दोस्तों। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में। अतरसुईया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था धर्मवीर भारती का, ठीक है। सिद्ध साहित्य में पीएचडी का प्रयाग विश्वविद्यालय में दोस्तों प्राध्यापक बने। और धर्मवीर भारती ने संगम, निकष, आलोचना, ठीक है, अभ्युदय और धर्मयोग अपन को याद रख लेना। धर्मयोग पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, धर्मयोग पत्रिका का। अभ्युदय का भी किया, आलोचना, निकष, इन सभी का दोस्तों क्या किया इन्होंने? संपादन किया। किसने? धर्मवीर भारती ने। और धर्मयोग पत्रिका से दोस्तों सर्वाधिक इनको सफलता मिली, क्योंकि उस समय की बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका मानी जाती थी। कौन सी? धर्मयोग, ठीक है। संगम पत्रिका संपादन इन्होंने ईलाचंद्र जोशी के साथ किया, संगम पत्रिका का। तो संगम पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। निकास, आलोचना, अभ्युदय का भी संपादन किया, ठीक है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य, है ना, रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की दोस्तों उपलब्धियां हैं। और उनके लेखन की एक खास विशेषता है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी जो अलग अलग रचनाएं हैं वो लोकप्रिय हैं। वे मूल रूप से दोस्तों व्यक्ति स्वातंत्र, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के क्या माने जाते हैं? रचनाकार माने जाते हैं। कौन? धर्मवीर भारती, ठीक है। और दोस्तों तमाम सामाजिक एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी कविता में जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता ही क्या है? सर्वोपरि है। अब आपको बताना है कि धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था, बताओ जल्दी से, और कहां हुआ था? धर्मवीर भारती का लोकप्रिय उपन्यास है गुनाहों का देवता। बोले गुनाह इतने गुनाह किए कि गुनाहों का देवता बन गया। अब कहां आना चाहता है गुनाहों का देवता? धर्म की शरण में। धर्म की शरण में। तो ये जो उपन्यास है किसका होगा? धर्मवीर भारती का होगा, ठीक है। एक सरस और भावपूर्ण दोस्तों प्रेम कथा है। कौन सी? गुनाहों का देवता। अंधा है योग काय के बिना? धर्म के बिना। तो अंधा योग इनका क्या है? गीति नाट्य है, याद रख लेना। आपसे पूछा जाएगा अंधा योग की रचनाकार कौन है, तो बोले अंधा है योग काय के बिना? धर्म के बिना। तो धर्मवीर भारती। इसमें महाभारत के 18वें अध्याय की दोस्तों संध्या से प्रभात तीर्थ में कृष्ण के, है ना, देहावसान के क्षणों तक दोस्तों ये जो है कथा ली गई है। स्वतंत्रता के वास गिरते हुए जीवन मूल्य, ठीक है, अनास्था, मोह भंग, विश्व युद्धों में उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा योग में हुई है। और अंधा योग ये गीति साहित्य के दोस्तों श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। तो ये अंधा योग की विधा क्या है? ये गीति नाट्य है, गीति नाट्य, है ना। गुनाहों का देवता एक इनका श्रेष्ठ दोस्तों क्या है? उपन्यास है। किसका? धर्मवीर भारती का, ठीक है। उसके बाद मानव मूल और साहित्य निबंध संग्रह है। मानव मूल और साहित्य निबंध संग्रह पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के दोस्तों अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। कौन सी? मानव मूल्य और साहित्य। मानव मूल और साहित्य के रचनाकार कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ये निबंध संग्रह है। किसका? धर्मवीर भारती का, ठीक है। फिर धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा क्या करता है? बोले सर सूरज का जो सातवां घोड़ा है वो धर्म करता है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्म करता है। इस पर फिल्म बनी दोस्तों। और इसी उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर दोस्तों यहाँ पर निम्न वर्ग, मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को यहाँ पर चित्रित किया गया। किसको? सूरज का सातवां घोड़ा। रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान, चिंतामणि घोष अवार्ड, है ना, पद्मश्री आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और धर्मवीर भारती के देशांतर काव्य में विदेशी कविताओं का संकलन। देशांतर किसका है? देशांतर। बोले देश देशांतर में क्या होता है? बोले सर धर्म होता है, धर्म। देश देशांतर में धर्म। तो देशांतर धर्मवीर भारती, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनका काव्य 7 गीत वर्ष में संकलित, है ना, प्रमथ्यु गाथा। ये 7 गीत वर्ष, ये भी कई बार पूछा गया। बोले हम
7 गीत गाते हैं वर्ष में काय के धर्म के। 7 गीत वर्ष इनकी दोस्तों काव्य संकलन है। इसमें एक दोस्तों प्रमथ्यु गाथा 1959 की एक लंबी कविता है और प्रमथ्यु गाथा कविता यूनानी काय की यूनानी मिथक पर आधारित एक लोकप्रिय कविता है। कौन सी? प्रमथ्यु गाथा यूनानी मिथक पर आधारित है और ये काव्य संकलित है, 7 गीत वर्ष में संकलित है। ठीक है। उसके बाद धर्मवीर भारती की रचनाएं यहां पर देखें, इनकी काव्य रचनाएं पढ़ें तो ठंडा लोहा, बोले सर लोहा भी ठंडा हो जाता है कहां पर? धर्म की शरण में जब आता है। धर्म 1952 है ना। ठंडा लोहा, अंधा है योग काय के बिना, धर्म के बिना अंधा है योग। 1959 अंधा योग, धर्मवीर भारती। ठीक है। 7 गीत वर्ष में 7 गीत गाते हैं काय के? धर्म के। तो धर्मवीर भारती 7 गीत वर्ष। सपना अभी भी है काय का? बोले धर्म करने का। तो सपना अभी भी 1993 की रचना धर्मवीर भारती। कनु प्रिया, कानों को प्रिय लगता है क्या? धर्म। तो धर्मवीर भारती 1959 कनु प्रिया। और आद्यंत की रचना भी इन्हीं की है, धर्मवीर भारती की। आद्यंत, कनु प्रिया, सपना अभी भी है, 7 गीत वर्ष। ठीक है। और दोस्तों ठंडा लोहा और अंधा योग इनकी कैसी रचना? एक काव्य रचनाएं हैं। अब इनकी अगर दोस्तों उपन्यास की बात करें तो गुनाहों का देवता, बोले गुनाहों का देवता भी अब धर्म करने लगा है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा क्या करता है? बोले सूरज का 7वां घोड़ा धर्म करता है। 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश, ये भी इनका उपन्यास है। किसका? धर्मवीर भारती, है ना। याद रख लेना, बोले 11 सपनों का देश है ये, जहां पर धर्म होता है। 11 सपनों के देश में धर्म होता है। प्रारंभ और समापन, बोले हे भगवान हमारा प्रारंभ भी धर्म के साथ हो और हमारी जिंदगी का समापन भी धर्म के साथ। तो प्रारंभ और समापन आप क्या चाहते हो? धर्म के साथ हो। ठीक है। फिर उसके बाद इनकी कहानी है गुल की बन्नो। गुल की बन्नो क्या करती है? बोले सर गुल की बन्नो धर्म करती है। गुल की बन्नो धर्म करती है 1955 में, धर्मवीर भारती। सावित्री नंबर 2 1962, सावित्री नंबर 1 धर्म नहीं करती, सावित्री नंबर 2 धर्म करती है। धर्म। कुलटा, कुलटा अपन को याद रख लेना, धुआं, बोले धर्म का धुआं कहां तक? कुलटा तक पहुंच गया। तो कुलटा और धुआं इनकी कहानियां हैं। सावित्री नंबर 2, गुल की बन्नो। फिर इनके दोस्तों कहानी संग्रह हैं जिनमें अपन पढ़ देंगे मुर्दों का गांव। मुर्दों के गांव में धर्म होता है, बोले सर मुर्दों के गांव में धर्म। तो 1946 में मुर्दों का गांव इनका क्या है? कहानी संग्रह। चांद और टूटे हुए लोग, है ना। टूटे हुए लोग जो होते हैं या तो वो धर्म करने लगते हैं या फिर दोस्तों वो पागल हो जाते हैं। तो चांद और टूटे हुए लोग सब क्या कर रहे हैं? धर्म कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी में धर्म ही धर्म होता है, बोले सर स्वर्ग और पृथ्वी में धर्म होता है ना। बंद गली का आखिरी मकान, बोले सर जो बंद गली का आखिरी मकान दिख रहा है वहां पर खूब धर्म होता है, खूब, है ना। तो बंद गली के आखिरी मकान में धर्म होता है। ये इनके क्या है? कहानी संग्रह है। उसके बाद दोस्तों नाटक है, सपना अभी भी है ना। ये इनका गीति नाट्य माना जाता है, सपना अभी भी। ठीक है। सृष्टि का आखिरी आदमी और दोस्तों आवाज का नीलाम, आवाज का नीलाम, ये इनके दोस्तों नाटक। निबंध की बात करें तो ठेले पर हिमालय, बोले सर ये कई बार पूछा गया ठेले पर हिमालय, बोले हम ठेले पर हिमालय को लेकर आएंगे और धर्म करेंगे। ठेले पर हिमालय। ठीक है। उसके बाद कहनी अनकहनी, है ना। बोले सर धर्म में भी कुछ कहनी और अनकहनी बातें हो जाती हैं, कहनी अनकहनी। मानव मूल्य और साहित्य, ये निबंध किसका है? मानव मूल्य और साहित्य। बोले सर मानव के मूल्य और साहित्य जो है वो धर्म से जुड़ा होना चाहिए। मानव के मूल्य और साहित्य धर्म से जुड़ा होना चाहिए। राम जी की चींटी और राम जी का शेर दोनों धर्म करते हैं। राम जी की चींटी भी धर्म करती है और राम जी का शेर, तो ये भी दोस्तों इनको याद रख लेना। निबंध संग्रह राम जी की चींटी, धर्मवीर भारती। पसयंती किसका निबंध है? धर्मवीर भारती। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, है ना। ये भी इनका निबंध है 1995 का, किसका? धर्मवीर भारती का। फिर इनके दोस्तों कुछ एकांकी हैं जैसे नीली झील। नीली झील अपन को याद रख लेना। बोले सर यहां से देखो एक पीली झील दिख रही है, एक नीली झील दिख रही है। इस नीली झील में धर्म होता है, इस पीली में नहीं होता। इस नीली झील में क्या होता है? धर्म होता है। नदी प्यासी थी, काय के लिए? धर्म के लिए प्यासी थी। धर्म के 4 शब्द सुनना था। धर्म, नदी प्यासी थी धर्म के लिए, है ना। संगमरमर की एक रात, संगमरमर की एक रात में हमने धर्म पढ़ा, धर्म सीखा, धर्म किया। संगमरमर की एक रात में क्या किया? धर्म। तो धर्मवीर भारती। इनका रिपोर्टाज है दोस्तों ब्रह्मपुत्र का मोर्चा, ब्रह्मपुत्र के मोर्चे की ये रिपोर्टाज है धर्मवीर भारती, है ना। आलोचनात्मक इनकी रचना है प्रगतिवाद एक समीक्षा,
प्रगतिवाद की समीक्षा हम धार्मिक तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे? बोले हम प्रगतिवाद की समीक्षा करेंगे लेकिन धार्मिक तरीके से। 1949 है ना, मानव मूल्य और साहित्य से निबंध भी दोस्तों रखा जाता है और इसे आलोचना में भी रख दिया जाता है। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उसके दास भी मत बनो। ठीक है, जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। ठीक है, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्म निमंत्रण भी रखो। ठीक है, अगर मैंने किसी के होंठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी की नैन की बादल कभी चूमे। ठंडा लोहा से ली गई पंक्ति, धर्मवीर भारती। ठीक है, मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहास की सामूहिक गति सहसा छूटी पड़ जाने पर दोस्तों सच्चाई टूटे पहियों का सहारा ले ले। इस प्रकार से अब दोस्तों अपन को पाठ का परिचय पढ़ना है जिसका नाम है ना, काले मेघा पानी दे। यह एक संस्मरण है दोस्तों, काले मेघा पानी दे संस्मरण है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास एवं विज्ञान के द्वंद्व का दोस्तों क्या किया गया, सुंदर चित्रण। लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का, विज्ञान का दोस्तों अपना तर्क है, विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है यह बात लोगों को उद्वेलित करता है। इस दुविधा को लेकर लेखक ने यह संस्मरण रचा। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना है ना द्वार द्वार पानी मांगती है अनावृष्टि के लिए। यह गांव की एक परंपरा दोस्तों सी है और लोगों का विश्वास होता है कि इस परंपरा से बारिश होगी। ठीक है, लेकिन विज्ञान के युग में यह एक प्रकार का अंधविश्वास है। यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना हो और हानिकारक भी ना हो तो उसके साथ उसी प्रकार बर्ताव करना गलत नहीं है। विश्वास की भी दोस्तों एक रचनात्मक भूमिका होती है। हालांकि लेखन ने कोई निर्णय नहीं दिया है ना, कि दोनों में कौन सार्थक है, विश्वास या विज्ञान। पूरी कहानी को समझने के लिए दोस्तों आइए इस संस्मरण को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इस संस्मरण को पढ़ने वाले हैं तो सभी लोग तैयार रहें। यहां पर आते हैं, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखें कि उन लोगों के दो नाम थे। कौन लोगों के? जो पानी मांग रहे थे, जो इंद्र सेना थी, उसके नाम थे इंद्र सेना और मेंढक मंडली। ये दो नाम थे इनके। ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कानों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे क्या? मेंढक मंडली कहते थे। ठीक है, उनकी आगमनी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़के, सावला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लगोटी, है ना, एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे में झांकने लगती थी और एक विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती संवेद पुकार लगाती थी कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, है ना। ये सभी जो टोली होती थी दोस्तों, इंद्र सेना होती थी, मेंढक मंडली होती थी, वो इस प्रकार से दोस्तों, है ना, और उछलते कूदते एक दूसरे को धकेयाते लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू दोस्तों आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी से दोस्तों बाल्टी या घड़े भरकर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ दोस्तों मल कर फिर हाथ लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे, है ना, टेरते मतलब बुलाते। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर दोस्तों त्राही माम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखबारा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते,
नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खोलता हुआ पानी हो, है ना। शहरों की तुलना में गांव में और दोस्तों, है ना, और गांव में और भी हालत खराब होती। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसे ऐसी की चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े, है ना। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की, देश की कितनी क्षति होती है। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है कि इंद्र की सेना, अगर इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते, क्यों मोहल्ले भर पानी नष्ट करवाते घूमते हैं, है ना। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से बिछड़ गए, है ना, पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह था कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, है ना, तीज त्योहारों पूजा अनुष्ठानों की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, है ना। याद रखना वे क्या थे, कभी क्या था, कौन सी, कुमार सुधार सभा। कुमार सुधार सभा में ये क्या थे, उपमंत्री थे। पर मुश्किल है थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और दोस्तों कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूं। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूं। हर छठ है तो छोटी रंगीन दोस्तों कुल्हियों में भूजा भर रहा हूं। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरबा चावल, किसी में भुना गेहूं। जी ऐसा मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने दोस्तों लू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले बेबी मुझ तमतमाई, लेकिन शायद देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, ऐसा अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, है ना। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, दान को। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ, है ना। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग उसे कहा जाता है। दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है ना। यहाँ पर बहुत ही अच्छा संस्मरण है दोस्तों। इस संस्मरण में कवि जो है एक टोली का, एक दोस्तों समिति का क्या है, उपमंत्री है। फल वह कुछ नहीं मिलता,
है ना, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मोह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुवाई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुवाई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं कि जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी, है ना। इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या है, मांगे, है ना, हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर, है ना, इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति, है ना। यहां पर अपन ने पाठ पढ़ा काले मेघा और काले मेघा पानी दे, एक संस्मरण है दोस्तों, ठीक है। लेखक ने 50 साल पहले की स्मृतियों को याद करके वर्तमान परिस्थितियों में लोगों के स्वार्थीपन पर क्या किया है, व्यंग्य किया है। और 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़कों की टोली दोस्तों गांव में घूमते हुए पानी मांगती थी। इस टोली के 2 नाम थे, एक नाम था इंद्रसेना और दूसरा था मेंढक मंडली। यह इंद्रसेना गांव के हर घर पर जाती और कहती, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है ना। गांव का यह विश्वास था कि इंद्रसेना पर पानी डालने से भगवान इंद्र वर्षा करेंगे। चूंकि गांव ऐसी परंपराएं होती भी हैं, भले ही दोस्तों यह अंधविश्वास जैसा हो, लेकिन उम्मीद के तौर पर क्या है, संगत है। लेखक बचपन में कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, इसलिए दोस्तों अंधविश्वास से दूर रहना तो उसका प्रथम काम था। परिवार में ही एक प्रौढ़ा, जिसे लेखक जीजी कहता था, लेखक से क्या है, स्नेह बहुत रखती थी, ठीक है। और दोस्तों जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन पुलिस की लाठी खा चुका था, ठीक है। तो तब से जीजी गांधी जी की बात अक्सर करने लगी थी। जीजी ने तर्क दिया कि त्याग तो वह होता है कि जो चीज तेरे पास भी कम है ना, तुझे उसकी जरूरत भी है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है ना, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है ना। लेखक ने वर्तमान परिस्थितियों पर करारा व्यंग्य करते हुए कहा, है ना, कि हम आज देश के लिए करते क्या है, मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है ना। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है ना। तो काले मेघा पानी बहुत ही शानदार है दोस्तों। एक कहानी और मैं आपको बता रहा हूं। एक जगह एक व्यक्ति बहुत भूखा था, थोड़ी सी दोस्तों कनक रखे हुए था, है ना। कहीं जा रहा था यात्रा पर, उसने देखा कि चलो अब भूख लगाई है, कुछ बना ले, तो उसने गक्कड़ बनाई। थोड़ी सी कनक थी, 4-5 गक्कड़ उसने गक्कड़ बनाई, और वहीं पर एक दोस्तों कुतिया आ गई। उसके छोटे छोटे से बच्चे थे, पिल्ला थे, जिन्हें पिल्ला कहते अपन, पिल्ला थे, भूख से क्या कर रहे थे, कूकू कर रहे थे। उसने गक्कड़ बनाई, भूख भी उसको जोरों से लगी थी, और सामने उसने पिल्लों को और कुतिया को देखा तो उसके मन में दया आ गई। उसने सारी गक्कड़, उसको भी भूख लगी थी, लेकिन सारी गक्कड़ किसको खिला दी, कुत्तों को खिला दी, उन पिल्लों को खिला दी, है ना। और फिर आगे गया, एक जगह दोस्तों पुण्य को तोला जा रहा था, कि यहां पर देखते हैं कि एक राज्य में पुण्य को तोला जा रहा था कि किसका कितना पुण्य है ना। तो सब लोग आकर के तौल रहे थे अपना अपना पुण्य। तब ये व्यक्ति भी वहां पहुंचा, वहां पर देखा
कि सब ऐसे ऐसे मतलब कार्य हो रहा है, पुण्य को तौला जा रहा है। तो वहां पर ये व्यक्ति भी पूछा, इससे भी दोस्तों लोगों ने कहा कि तुम भी तुलवा लो। बोले हमारा कोई पुण्य नहीं है ना, हमने ज्यादा पुण्य कार्य नहीं किए हैं। फिर भी लोगों ने बहुत किया तो इसने दोस्तों चलो कहीं बोले तुलवा ले रहे, गया और बैठा उस पर। तो दोस्तों वहां पर जितने उसके पास बांटते, जो भी वहां पर तौल का परिमाप होता हो, सब चढ़ गए, लेकिन इसका पुण्य उठने का नाम नहीं ले रहा। तराजू उठने का नाम ले रहा, इतना पुण्य। और वो पुण्य क्या, वो पुण्य वही कि उससे खुद भूखा था, लेकिन वो गक्कड़ उसने पिल्लों को खिला दिया, वो पुण्य। तो यहां पर वही बात कही गई, त्याग वो है कि जिसको आपको भी जरूरत है जिसकी, है ना, लेकिन आप दूसरे के कल्याण के लिए दे रहे, त्याग वही है ना। बहुत ही अच्छी बात कही। यहां पर दोस्तों, यहां पर कुछ प्रश्न है। काले मेघा पानी दे नामक गद्य पाठ की विधा क्या है, विधा बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे फटाक से बताओ। काले मेघा पानी दे, इसकी विधा दोस्तों क्या है, ये संस्मरण है। संस्मरण है किसका, धर्मवीर भारती का, बहुत ही शानदार। उसके बाद आ रहे हैं काले मेघा पानी दे, रचना का वर्ण विषय क्या है, सभी लोग बताएंगे। वर्ण विषय आपको बताना है, चयन करो इसका वर्ण विषय क्या है। विश्वास एवं विज्ञान के द्वंद्व है या फिर क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सर विश्वास एवं विज्ञान के द्वंद्व चित्रण, इसका क्या है, मुख्य वर्ण विषय है। ठीक है, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे, उनके गली में होने वाले कीचड़ कानों से दोस्तों चढ़ते थे, वे उन्हें क्या कहते थे, वे उन्हें क्या कहते थे, वे उन्हें कहते थे क्या, वे उन्हें कहते थे क्या, मेंढक मंडली। मेंढक मंडली यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि बोल गंगा मैया की जय। इंद्र सेना के बच्चे यह जयकारा क्यों लगाते थे, क्यों लगाते थे, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर के क्वेश्चन में हमें बताना है कि सर ये बोल गंगा मैया की जय, इंद्र सेना, ये बच्चे जो जयकारा लगाते थे इसलिए लगाते थे काय के लिए, पानी लेने के लिए, पानी लेने के लिए। सा नंबर आपका बिल्कुल सही है यहां पर। नेक्स्ट है कि जब इंद्र सेना के बच्चे पानी की कमी के बावजूद घरों से पानी ले लेकर सर से लेकर पैर तक तरतर हो जाते थे, लेखक इसे किस रूप में देखता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किस रूप में देखता है लेखक, इसको देखता है दोस्तों किस रूप में, पानी की बर्बादी, पानी की बर्बादी के रूप में। ये जो डी नंबर है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पर कि जब भीषण गर्मी में पानी की कमी से लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय क्या होता था। जब भीषण गर्मी में पानी की कमी से लोग हार जाते थे तो अंतिम उपाय क्या होता था, यहां पर क्वेश्चन आपको बताना है, सभी लोग बताइएगा। और अंतिम उपाय क्या होता था, यहां पर आपके 4 विकल्प आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, रात्रि जागरण, पंचायत में विचार सभा का आयोजन, है ना, या फिर दोस्तों इंद्र सेना का ग्राम भ्रमण। अंतिम उपाय क्या होता था, 7 नंबर का क्वेश्चन है, फटाक से बताइए। और अंतिम उपाय होता था क्या, इंद्र सेना या फिर मेंढक मंडली का ग्राम भ्रमण। सा नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र सेना में किन उम्र के बच्चे होते थे, बताओ इंद्र सेना में बताइए कौन सी उम्र के बच्चे होते थे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 5-6 साल से 8-9 साल के बच्चे, 10-12 से 16-18 के बच्चे। 7 नंबर के क्वेश्चन में सभी ने उत्तर लगाया कि सर ये होते थे 10-12 से 16-18 साल के बच्चे होते थे, 10-12 से 16-18। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस सभा का उपमंत्री था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेखक किस सभा का उपमंत्री था, कुमार सुधार सभा, इंद्र सेना सभा, मित्र मंडली या फिर आर्य समाज का। तो आपने पढ़ा है कि सर ये जो लेखक था ये कुमार सुधार सभा का क्या था, उपमंत्री था, है ना। और अगला क्वेश्चन है, लेखक को समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था, इसका कारण क्या था। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसका कारण था कि कुमार सुधार सभा का उपमंत्री होना, आर्य समाजी संस्कार होना, वैज्ञानिक चिंतन शक्ति होना, ये सभी इसके कारण थे। यानी कि आपका उत्तर जो डी नंबर है उपर्युक्त सभी वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वह थी, कौन थी, रिक्त स्थान के लिए विकल्प चुनिए। वह थी बुआ, मौसी, जीजी या फिर दादी थी, तो कौन थी बताइए। 10 नंबर के क्वेश्चन में और सभी का उत्तर है कि सर वह थी कौन, जीजी, जीजी थी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है, लेखक ने तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान किससे कहा? किससे कहा? लेखक ने। 11 नंबर का क्वेश्चन है और 11 नंबर के क्वेश्चन में कि सर तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान कहा किसको? जीजी को। जीजी यानी आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। किसी भी त्योहार की तैयारी जीजी लेखक से क्यों करवाती थी? किसी भी त्योहार की तैयारी जीजी लेखक से क्यों करवाती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर आ रहे हैं कि जीजी चाहती थी इसका पुण्य लेखक को मिले, लेखक किशोर था, जीजी वृद्धा थी, या फिर जीजी लेखक को कुशल बनाना चाहती थी। तो यहां पर सभी उत्तर बताना है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 का उत्तर बताइए सभी लोग। क्यों करवाती थी? क्योंकि जीजी चाहती थी कि इसका पुण्य लेखक को मिले। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इस मैंने दोस्तों साफ इनकार कर दिया। लेखक ने इंद्र सभा पर पानी फेंकने से क्यों मना कर दिया? बताओ, 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्यों मना कर दिया? 13 का राइट आंसर बताना है। और 13 में सभी है कि लेखक यह सब अंधविश्वास मानता था, अंधविश्वास मानता था। 7 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, जीजी के अनुसार कौन सा दान वास्तविक दान माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा दान वास्तविक दान माना जाता है? त्यागपूर्ण किया गया दान, आधिक्य की वस्तुओं का दान, बिना जरूरत की वस्तुओं का दान, या फिर धन सहित किया गया दान? तो 14 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर है कि त्याग पूर्वक किया गया दान, यानी कि जिस चीज की आपको जरूरत है और सामने वाला भी देख रहा है तो उसको भी जरूरत है, तो आपने अपनी जरूरत को दोस्तों क्या करके, है ना, बंद करके, अपनी जरूरत को ध्यान में न रख के उसकी जरूरत पर अगर आपने वो दान किया है तो वो दान सबसे बड़ा दान और सार्थक दान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जीजी अक्सर गांधी जी का जिक्र क्यों किया करती थी? जीजी अक्सर गांधी जी का जिक्र क्यों किया करती थी? 15 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का आंसर आ रहा है कि सर जीजी का लड़का राष्ट्रीय आंदोलन पुलिस की लाठी खा चुका था, बी नंबर, इसलिए ये गांधी जी का जिक्र किया करती थी। ठीक है, काले मेघा दोस्तों उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, लेखक के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? किसकी ओर संकेत है? बताओ, है ना, बताइए। 16 नंबर का क्वेश्चन है और 16 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर है कि सर नेताओं के भाषण तो खूब होते पर चुनाव जीतने के बाद कोई वादा नहीं पूरा करता, ये भी सही है। आज हर व्यक्ति बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह जाता है, स्वार्थ सरकारी योजनाओं की असफलताओं की ओर, यानी कि आपका उत्तर डी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, मोह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मोह फुलाना मुहावरे का अर्थ बताना, बहुत खुश होना, नाराज होना, मना करना, क्रोध करना। 17 नंबर का क्वेश्चन है और 17 नंबर के क्वेश्चन में कि सर मोह फुलाना, इस मुहावरे का अर्थ है नाराज होना। मोह फुलाना मतलब नाराज होना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले त्याग, है ना, पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? देगा नहीं तो पाएगा कैसे, ये कथन किसने कहे थे? 18 नंबर का क्वेश्चन है और 18 नंबर के क्वेश्चन में कि जो मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे, ये कथन था किसका? जीजी का, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार पाठ है, काले मेघा पानी दे, है ना, और दोस्तों काले मेघा पानी दे, है ना, खालिस्तान फूटी, खालिस्तान प्यासा, खालिस्तान दे, है ना, काले मेघा पानी दे। यहां पर उपर्युक्त दोस्तों अपन को वो भरना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है और 19 नंबर के क्वेश्चन में अपन है ना, गगरी फूटी बैल प्यासा, है ना, पानी दे गुड़धानी दे। गगरी, तो यहां पर गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, यहां पर आपका उत्तर 1 नंबर सही हो जाएगा, 1 नंबर, है ना, गगरी, बैल, पानी और गुड़धानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काले मेघा पानी दे पाठ में आया शब्द 10 तपा, 10 तपा का क्या अर्थ है? 10 तपा बताना है, ये 10 तपा का क्या अर्थ है? 20 नंबर का क्वेश्चन है और 20 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बता रहे हैं कि सर, है ना, कौन से 10 तपा? 9 तपा कहते हैं अपन जिसको, तपते 10 दिन, इसका अर्थ 10 तपा, है ना, तो तपते 10 दिन, इसका अर्थ ये है। 7 नंबर आपका सही है 20 में। ठीक है, नेक्स्ट है धर्मवीर भारती का जन्म दोस्तों कब हुआ? धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ ये आपको बताना है, सो बताइए जल्दी से। धर्मवीर भारती जिनका ये पाठ है काले मेघा पानी दे, संस्मरण है दोस्तों, है ना,
इनका जन्म कब हुआ, 21 नंबर का क्वेश्चन है। और 21 नंबर के क्वेश्चन में कि सर इनका जन्म हुआ है 1926 में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। किस पत्रिका के संपादन से धर्मवीर भारती को सर्वाधिक ख्याति मिली थी? किस पत्रिका के संपादन से मिली थी आपको बताना है। धर्मयोग, संगम, अभ्युदय या फिर निकष। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है। और किस पत्रिका के संपादन से धर्मवीर भारती को मिली थी? तो वो पत्रिका है कौन सी? धर्मयुग पत्रिका। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किस पत्रिका का संपादन धर्मवीर भारती ने ईला चंद्र जोशी के साथ किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों ईला चंद्र जोशी के साथ? 23 नंबर का क्वेश्चन है। और 23 नंबर के क्वेश्चन में सभी ने उत्तर लगाया संगम, है ना। संगम का संपादन इन्होंने ईला चंद्र जोशी, धर्म और जोश का संगम, संगम याद रख लेना, बी नंबर। ठीक है। धर्मवीर भारती का लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 नंबर के क्वेश्चन में इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। गुनाहों का देवता, तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का क्या है? उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1959। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्मवीर भारती के इस गीति नाट्य में महाभारत के 18वें अध्याय, है ना, 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा ली गई। यानी कि कौन सा धर्मवीर भारती का कौन सा गीति नाट्य, कौन सी रचना है जो महाभारत से संबंधी है, महाभारत से संबंधित है? 25 नंबर का क्वेश्चन है। और वो इनका है कौन सा? अंधा युग। ये महाभारत से संबंधी रचना है दोस्तों। और ये अंधा है युग काय के बिना? धर्म के बिना। धर्मवीर भारती के किस उपन्यास पर हिंदी फिल्म भी बनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी फिल्म बनी है दोस्तों, किस पर हिंदी फिल्म बनी है? सूरज का सातवां घोड़ा। ये क्या करता है? धर्म करता है। इस पर एक हिंदी फिल्म बनी है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि धर्मवीर भारती का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? प्रथम कहानी संग्रह है धर्मवीर भारती जिनका जन्म 1926 में हुआ, इनका प्रथम कहानी संग्रह बताना है। तब आपका उत्तर है कि सर इनका प्रथम कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है धर्मवीर भारती की लंबी कविता है, तो लंबी कविता बताइए कौन सी है? बादल राग है, प्रमथ्यु गाथा है। 28 नंबर का क्वेश्चन है। और 28 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों ने लगाया कि सर इनकी लंबी कविता कौन सी है? प्रमथ्यु गाथा। प्रमथ्यु गाथा लंबी कविता है। आ नंबर राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती की इस कविता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, किसमें है? 29 नंबर के क्वेश्चन में धर्मवीर भारती की वो कौन सी है जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है? तब आपका 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? देशांतर। देशांतर में विदेशी वस्तुओं का दोस्तों बहिष्कार है। ठीक है। फिर है धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध निबंध ठेले पर हिमालय कब प्रकाशित हुआ? ठेले पर हिमालय 30 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका उत्तर है कि सर ठेले पर हिमालय जो प्रकाशित हुआ ये 1958 में। 1958 में ठेले पर हिमालय, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। धर्मवीर भारती का दोस्तों जन्म कहां हुआ बताओ? अतरसुइया, है ना, कहां पर हुआ? 31 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन है। और सभी का उत्तर है कि सर इनका जन्म हुआ था अतरसुइया। अतरसुइया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अतरसुइया कब? 1926 में। इनका ये संस्मरण है काले मेघा पानी दे, है ना। अगला क्वेश्चन है धर्मवीर भारती किस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद पर रहे हैं? बताओ किस विश्वविद्यालय में रहे? प्रयाग में, लखनऊ में, बनारस या फिर आगरा में? तो 32 का उत्तर बताना है। 32 का राइट आंसर है कि सर ये प्रयाग विश्वविद्यालय में क्या रहे? प्राध्यापक पद पर रहे। आ नंबर आपका बिल्कुल सही। ठीक है। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती के संपादन में धर्मयुग पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धर्मयुग पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? 33 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी का उत्तर है कि धर्मयुग पत्रिका का प्रकाशन होता था कहां? मुंबई से। किसके संपादन में? धर्मवीर भारती के संपादन में। ठीक है। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया था बताओ? तो धर्मवीर भारती ने तो आपको पता ही है कि सर निकष का भी इन्होंने किया, संगम का किया, आलोचना का भी किया। उत्तर है डी। और धर्मयुग का भी इन्होंने किया है। ठीक है। उसके बाद यहां पर आते धर्मवीर भारती का गीति नाट्य कौन सा है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। गीति नाट्य कौन सा है धर्मवीर भारती का? तो धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है कौन सा? बोले सर अंधा युग। महाभारत पर आधारित है अंधा युग, है ना। ये भी याद रख लेना।
धर्मवीर भारती की यूनानी मिथक पर आधारित लोकप्रिय कविता कौन सी है? 36 नंबर का क्वेश्चन है। 36 का उत्तर बताना है दोस्तों। 36 का कनुप्रिया है ना? यूनानी मिथक पर आधारित ठंडा लोहा है या फिर कौन सी है? सभी लोग बताइएगा। और दोस्तों यहां पर आते हैं धर्मवीर भारती के बारे में, है ना? प्रमथ्यु गाथा है या फिर कौन सी है? तो इनकी दोस्तों कौन सी है? प्रमथ्यु गाथा। प्रमथ्यु गाथा अपन को याद करना, ठीक है। प्रमथ्यु गाथा कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष बता दो जरा। 1956 है, 59 है, 57 है, 58 है, क्या है? प्रमथ्यु गाथा। 37 नंबर का क्वेश्चन है और सभी का उत्तर है कि सर 1959। प्रमथ्यु गाथा, प्रमथ्यु की गाथा 1959 में, ठीक है। मैं पगडंडी के कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में, है ना, अडिग खड़ी हूं कनु मेरे, पंक्ति धर्मवीर भारती के किस काव्य से ली गई है? 38 का उत्तर है किस काव्य से ली गई है? तब आपका उत्तर है कि कठिनतम मोड़ पर तुम्हारी प्रतीक्षा में अडिग खड़ी हूं, है ना, अडिग खड़ी हूं। ये जो पंक्ति ली गई दोस्तों, ये ली गई किससे? कनुप्रिया से। कनुप्रिया याद रख लेना। अगर मैंने किसी के होठ के पाटल कभी चूमे, अगर मैंने किसी के नैन के बादल कभी चूमे, ये पंक्तियां धर्मवीर भारती के किस काव्य से ली गई हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन है और 39 नंबर के क्वेश्चन में कि ये सर पंक्तियां जो ली गई हैं, वो पंक्तियां ली गई हैं कहां से ली गई? ठंडा लोहा से ली गई ये पंक्तियां है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत, है ना। इतिहास की गति सहसा झूठी पड़ जाने पर सच्चाई टूटे पहियों का सहारा ले ले, ये पंक्तियों की रचयिता कौन है? रचयिता बताओ। 40 नंबर का क्वेश्चन है। 40 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और राइट आंसर है कि सर इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, डी नंबर। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है तो कौन सा है? बताओ। 41 नंबर का क्वेश्चन है। धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज आपको बताना है। सभी का उत्तर है कि सर ब्रह्मपुत्र का मोर्चा। ये क्या है? ये इनका रिपोर्टाज है। किसका? धर्मवीर भारती का। 7 नंबर आपका सही है। धर्मवीर भारती के काव्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम का दोस्तों विकल्प चुनो 42 नंबर के क्वेश्चन में। और 42 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपका क्या हो जाएगा? इस प्रकार से ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया और अंधा योग, ये वाला आपका सही हो जाएगा। बी नंबर आपका सही और राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ठंडा लोहा काव्य का प्रकाशन वर्ष है तो काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठंडा लोहा बताइए 43 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका सीधा उत्तर ठंडा लोहा। बोले सर जब 52 के हो जाते ना, 52 के, तो लोहा ठंडा हो जाता है। आ नंबर 1952, ठंडा लोहा 52। 7 गीत वर्ष इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। 7 गीत वर्ष 44 नंबर का क्वेश्चन है। और 44 नंबर के क्वेश्चन में 7 गीत वर्ष है। ये काव्य भी दोस्तों अपन को याद रख लेना, ये भी कब का है? 1952 का है। 7 गीत वर्ष काव्य 1952, ठीक है। 1 नंबर कनुप्रिया काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? कनुप्रिया 45 नंबर का क्वेश्चन है। कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष है कनुप्रिया। इसका दोस्तों आपको बताना है कि सर कनुप्रिया 1959, कनुप्रिया 1959, ठीक है। अंधा योग काव्य का प्रकाशन कब हुआ? अंधा योग काव्य का 46 नंबर का क्वेश्चन है। अंधा योग काव्य का प्रकाशन आपको बताना है और आपका सीधा उत्तर है कि सर अंधा योग काव्य का प्रकाशन भी 1959 में ही माना जाता है। बी नंबर, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है? कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है? बताइए। गुनाहों का देवता, 11 सपनों का देश, हर समंदर गोपी चंद्र, सूरज का 7वां घोड़ा। तो 47 का उत्तर बहुत ही शानदार कि सर हर समंदर गोपी चंद्र, ये किसका नहीं है? धर्मवीर भारती का नहीं है। बाकी गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, ये सभी धर्मवीर भारती के हैं, है ना। सूरज का 7वां घोड़ा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? सूरज का 7वां घोड़ा, इस पर हिंदी फिल्में भी बनी है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1962। आ नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर सावित्री नंबर 2, ये दोस्तों कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष बताइए। सावित्री नंबर 2, इसका प्रकाशन वर्ष 49 नंबर के क्वेश्चन में। और सावित्री नंबर 2, है ना, बोले 55 लगाना है। सावित्री नंबर 2 बचपन से लेके 55 तक सावित्री नंबर 2 को देखते आ रहे। बोले सर हम तो बचपन से 55 तक। 1955 कौन सा कहानी संग्रह धर्मवीर भारती का नहीं है? 50 नंबर का क्वेश्चन है।
और आज अपन ने पाठ पढ़ा जिसका नाम था काले मेघा पानी दे। संस्मरण है धर्मवीर भारती जी का संस्मरण है। 1926 में धर्मवीर भारती का जन्म हुआ दोस्तों, और इनके अपन ने पूरे परिचय, कहानी, रचनाओं के बारे में पढ़ा। बहुत ही शानदार पाठ है और इसका उत्तर है कि सर इनकी रचना नहीं है कर्मनाशा की हार। बाकी बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह, चांद और टूटे हुए लोग और मुर्दों का गांव, ये सभी हैं किसके? धर्मवीर भारती के कहानी संग्रह। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बाकी जो पिछले वीडियो है सारे अपडेट करते जा रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे आपके दोस्तों ऐप पर जो कंटेंट है उसमें सारे वीडियो डलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अध्ययन करते रहे रेगुलर। अपना पाठ काले मेघा पानी दे आज समाप्त हुआ। फिर अपन पढ़ेंगे पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक को पढ़ेंगे। ठीक है, सभी